प्रेम प्रसंग के केवल शक में 50 लोगों की भीड़ ने एक किशोर और किशोरी को खंभे से बांधकर पीटा बेरहमी से, उनके बाल मुड़वाए, चेहरे पर चूना पोता और पूरे गांव में घुमाया। नतीजा ये हुआ कि किशोरी घर आकर फांसी लगाती है और अपनी जान दे देती है। अगर आप सोच रहे हैं कि उन लोगों ने किशोर और किशोरी को एक साथ में कहीं पकड़ लिया होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। मामला बिहार के पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज के शिकारपुर थाना क्षेत्र का है। 6 फरवरी की आधी रात करीब 1:30 बज रहे थे और किशोरी अपनी दादी और अपनी बहन के साथ अपने घर में सो रही थी। इस दौरान 50 लोगों की भीड़ उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होती है। भीड़ ने किशोरी को जबरन उसके घर से बाहर निकाला और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वे लोग एक किशोर को पहले से ही अपने साथ पीटते हुए लेकर आए थे। किशोर और किशोरी दोनों से जबरन यह कहलवाने की कोशिश कर रहे थे कि वे दोनों आपस में बातचीत करते हैं और प्रेम प्रसंग में हैं। इनकार करने पर दोनों को खंभे में बांध दिया और किशोर के बाल काटे, चेहरे पर चूना पोता, चप्पलों की माला पहनाई और पूरे गांव में घुमाया गया। इसके साथ ही उनके वीडियो बनाए गए। किसी तरह किशोरी घर लौटी और अपमान और प्रताड़ना का दंश इतना था कि उसने दोपहर में फांसी लगा ली। ये पुलिस का कहना है। किशोरी के पिता के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। किशोरी के पिता ने पुलिस को बताया कि 50 लोगों की भीड़ उनके घर का दरवाजा तोड़ते हुए उनके घर में दाखिल हुई और उनकी बेटी के साथ इतना बर्बरतापूर्ण और अमानवीय दुर्व्यवहार किया। उन्होंने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। प्रेम प्रसंग का सिर्फ आरोप, बिना किसी सबूत के, और एक किशोर और किशोरी के साथ ऐसा राक्षसी कृत्य। और छोड़ भी दें आरोपों की बात, अगर कोई दो बच्चे आपस में सहमति से प्रेमी और प्रेमिका हैं भी, तो इन लोगों को यह अधिकार किसने दिया कि किसी की पर्सनल लाइफ में दखल दें, और दखल भी इस तरह से। बेशक कानून और पुलिस इसे आत्महत्या माने, लेकिन सच यह है कि किसी भी मॉब लिंचिंग से रत्ती भर भी कम नहीं है यह मामला। हमने कानून इसे आत्महत्या माने इसलिए कहा क्योंकि पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है, जबकि मृतका यानी नाबालिग बच्ची के पिता ने पुलिस को दिए गए बयान में यह कहा है, यह दावा किया है, आरोप लगाया है कि उसी भीड़ ने उसकी बच्ची को मार डाला और उसके घर में फेंक कर चले गए। ये बात हम अपने मन से आपको नहीं बता रहे हैं। इस बात को लेकर पुलिस ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिस प्रेस विज्ञप्ति ने पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया है, उसी प्रेस विज्ञप्ति ने पुलिस ने खुद उस नाबालिग बच्ची के पिता का बयान भी लिखा है। पुलिस ने लिखा है कि उसके पिता आरोप लगा रहे हैं कि उसकी बच्ची को उस भीड़ ने मार डाला और उसके घर पर फेंक कर चले गए।